Hello everyone, myself Vaibhav Valsoor and I welcome you all to our channel Science Rough Book। तो आज का हमारा लेक्चर completely based है रे डायग्राम के ऊपर, दैट इज ऑफ द स्पेरिकल मिरर। बट आज के इस वीडियो की स्पेशलिटी है कि अब तक हम जो रे डायग्राम ड्रॉ करते थे उस अप्रोच को एक अलग ही डायरेक्शन दिया है जिसमें ये इंटरेस्टिंग एंड फनी बन जाए। Okay, and we have included each and everything among the ray diagram such as position of object, position of image, nature of image, size of image of concave and convex mirror including the proper ray diagrams। Okay, तो ये हुई इस लेक्चर की बात। अगर आपको बेस क्लियर करना है then you should watch lecture number 1 and lecture number 2। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से देख सकते हो। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, देन नीचे होगा एक रेड कलर सब्सक्रिप्शन बटन, आप उसे प्रेस कर दीजिए और बाजू में होगा एक बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये काफ़ी एक अलग चीज़ है, इस तरह का बुक में कभी नहीं देते। एंड द थिंग्स आर लाइक नॉट सो यूजुअली बीइंग यू कैन ऑब्जर्व एनीवेयर ओवर हियर। यू माइट बी वंडरिंग व्हाई दिस इमेजेस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड व्हाट दे वांटेड टू आइडेंटिफाई। इन द फर्स्ट पिक्चर द पीपल आर हैप्पी एंड इन द अनदर वन दे आर एंग्री, बट दिस इज द मेन ट्रिक ओवर हियर। ओके, व्हाट इज द मेन ट्रिक इज द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर एक्चुअली नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। आप इसे इमेजिन करिए। ओके, व्हाट एम आई टेलिंग यू ओवर हियर इज टू इमेजिन दोज थिंग्स। ओके, आपको बेसिकली इसको क्या करना है, इमेजिन करना है। वाई टू इमेजिन? बिकॉज ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता। ओके, ये तो हमने एक ईजी ट्रिक यूज की है। सो यू इमेजिन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेजेस आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अवर इमेज। सो दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर मीन्स दे डोंट वांटेड टू मीट। ओके, दे विल ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम ईच अदर। दे विल ट्राई कि वो एक दूसरे से अलग कैसे रहें। ओके, दे विल ट्राई कि दे विल नॉट गोइंग टू मीट। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये आपका इस तरह का ये पार्ट होता है यहाँ पर कवर। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट के अंदर। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये रियल इन्वर्टेड और ये गर्ल्स क्या है? सो दीज आर द टू गर्ल्स ओवर हियर। ओके, टू किड्स आर देयर। दिस इज अ रियल वन। ओके, एंड दिस इज इन्वर्टेड। आप समझ लिए, रियल एक गर्ल है, इन्वर्टेड एक और गर्ल है, और अदरवाइज दे आर टू फ्रेंड्स एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब जहाँ जहाँ भी रियल होगा वहाँ सभी जगह पर इन्वर्टेड होगा, इट इज कंपल्सरी। एंड और आप इसे कंसिडर कर ले, अदरवाइज यू कैन कंसिडर एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट आर ऑल्सो टू गुड फ्रेंड्स। आप इसे वर्चुअल कंसिडर करें तो यहाँ पर इरेक्ट भी होगा। मतलब व्हाट इज माई ट्रिक ओवर हियर इज that whenever there comes a word real there will be a word called inverted and whenever there comes a virtual there will be a word called erect। real के साथ हमेशा inverted आता है और virtual के साथ हमेशा आता है erect। okay, and object and image are always trying to remain away from each other। okay, this is the basic things that you have to understand। now अब हम इसी ट्रिक को यूज करेंगे हमारे डायग्राम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, अब हम देखेंगे पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशंस ऑफ इमेज। डिफरेंट, या ये डायग्राम ये आपने कभी बुक में नहीं देखा होगा। दिस इज विच इज समथिंग आई हैव मेड, ओके, टू मेक द थिंग्स मोर इजी। ओके, एंड थिंग्स आर इजी इवन। ओके, तो आपको बस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज ये दो तो आप यहीं से कवर कर लोगे। ओके, दिस आर द टू विच यू आर गोइंग टू कवर फ्रॉम हियर इटसेल्फ। और बाकी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, आपको याद होगा जब भी रियल आता है तो उसके साथ क्या होता है, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। एंड वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट। तो whenever you are coming across the word we call it as real, you have to attach inverted with this। okay, आपको याद होगा हमने यहाँ पर देखा था। ओके, दिस इज द वन। रियल के साथ आता है इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ आता है इरेक्ट। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दिस। अब हम यहाँ पर साइज ऑफ इमेज है उसे भी हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंडिंग में लेंगे। ठीक है, चलिए। तो हियर वी आर, फर्स्ट वन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब देखिए, अब यहाँ पर वो ट्रिक काम आती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इमेज इज एट फोकस। मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे से रूठे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। ओके, दोनों एक दूसरे बात नहीं करेंगे। सो फर्स्ट वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज इज एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट आगे आता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन इज नंबर 2, दैट इज बियॉन्ड सी। तो इमेज यहाँ पर आता है, मतलब ऑब्जेक्ट इज कमिंग टूवर्ड्स द मिरर एंड इमेज इज गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर। ओके, देखिए
ये फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस। देखिए यहाँ पर है ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पर है, फोकस पर है। नाउ ऑब्जेक्ट केम क्लोजर टू द सेकंड पोजीशन, ओके, दैट इज बियॉन्ड सी, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज बियॉन्ड सी, ओके। देन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो हमारी इमेज कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ। आप यहाँ पर ब्लू कलर कॉमन देख सकते हैं, देखिए बियॉन्ड सी एंड बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट एक और स्टेप आगे आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट इज ऑन सी, तो हमारी इमेज भी कहाँ चली जाती है, ऑन सी। आप ये काफ़ी अच्छे से याद रखिए, दिस इज द बेस्ट एंड द ईजिएस्ट डायग्राम। जब हम डायग्राम करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दिस वन, दैट दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट डायग्राम। और अब हम इसे कंप्लीट भी करते हैं, चलिए। तो दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो फर्स्ट वन दैट वी हैव सीन इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस। नाउ ऑब्जेक्ट केम क्लोजर टू सेकंड पोजीशन बियॉन्ड द सी एंड इमेज केम बिटवीन सी एंड एफ। नाउ ऑब्जेक्ट केम टू सी पोजीशन दैट इज ऑन सी, तो इमेज इज ऑल्सो ऑन सी। नाउ ऑब्जेक्ट केम फर्दर फोर्थ पोजीशन, ओके, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज यहाँ से दूर चली गई, देखो इमेज केम बियॉन्ड सी। नाउ ऑब्जेक्ट केम ऑन फोकस, देन इमेज वेंट टू इन्फिनिटी, ओके। तो ये सारी इमेजेस हैं एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ओके। तो एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज कमिंग टूवर्ड्स द मिरर, इमेज इज गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर। और आप अब यहाँ पर एक नॉर्मल सिंपल सा याद रखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ओके, इमेज कहाँ पर बनती है, एट फोकस। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस, दैट इज ओवर हियर एट फोकस, देन इमेज गोज टू इन्फिनिटी। जैसे मैंने बोला था ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो इमेज यहाँ पर थी, ओके। अब जब ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है तो इमेज दूर चली जाती है। नाउ ओनली वन केस इज देयर, लेफ्ट वन, मतलब लेफ्ट लास्ट केस इज देयर, मतलब ये आपको अच्छे से याद रहे। देखिए ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आपको इजीली याद रहे। अब आती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज सिक्स्थ वन, ओके, ये हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ, दैट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ये रहा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज अब इन्फिनिटी तो ऑलरेडी चली जा चुकी है ना, द इमेज वॉज ऑलरेडी एट इन्फिनिटी इन द प्रीवियस पोजीशन ओनली। जब ऑब्जेक्ट एफ पर था तभी इमेज इन्फिनिटी चली जाएगी, अब और कितना दूर जाएगी, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट इमेज इज गोइंग टू गो फार्दर, बट इमेज इज गोइंग टू गो बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे चली जाएगी एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल होगा तो उसके साथ क्या होगा, इरेक्ट, करेक्ट वन, ओके, इरेक्ट हो गए इसके साथ। सो दैट इज ऑल अबाउट। अब हम बात करेंगे कि रियल और वर्चुअल क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ओके। तो अब आपका आई गेस दिस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर है, पोजीशन ऑफ इमेज भी क्लियर। अगर आपको डाउट है तो आप फिर से वीडियो को देख लीजिए, ओके। नाउ रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, ये भी हमारा क्लियर है। अब रियल और इन्वर्टेड में डिफरेंस क्या है, ओके, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट वन। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दिस वन, व्हाट इज द थिंग। नाउ सपोज दिस इज यू, ओके, आप अपने आप को यहां पर इमेजिन करिए। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज, देखिए अब हम यहां पर थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दिस विल हेल्प यू, ओके, टू लर्न द थिंग्स वेरी इजीली। चलिए अब आप यहां पर है, नाउ एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, याद रखिए एवरीथिंग इन योर फ्रंट और एवरीथिंग एट योर बैक, आपके चीज़ें या तो आपके आगे होंगी या फिर आपके पीछे होंगी। सो एवरीथिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ यू आर visible, means you can see those things, then those things are called as real. And these things which are not visible to you, means if something is at your back, then it is considered to be virtual. ओके, तो अब आप अपने आप से ही इसे रिलेट कीजिए कि अगर मेरे सामने कुछ है तो आई कैन सी दोज थिंग्स एंड दोज थिंग्स आर रियल। इफ समथिंग इज बिहाइंड मी, आई एम नॉट एबल टू सी देम, दिस फॉर मी दोज थिंग्स आर वर्चुअल। तो सेम थिंग हैपन्स ओवर विद द मिरर ऑल्सो, मिरर में भी सेम चीज होती है। दिस इज द मिरर, ओके, कंसिडर, ओके, दिस इज द मिरर। नाउ एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर is going to be real and everything behind the mirror is going to be virtual. देखिए यहाँ पर है everything in front of the mirror, ये हमारे मिरर के सामने है, तो ये सब कुछ क्या होता है, रियल। सो आई कैन से all these images, all this is the positions of image, मतलब यहाँ पर सभी जगह पर images बनती है। so all these are positions of image, तो यहाँ सभी जगह पर image बनेगी and these are in front of the mirror, तो आई कैन से all these images are real। और रियल है तो रियल के साथ वर्चुअल तो बाय डिफॉल्ट होगा। एंड
there is one image, that is this one, which is not in front of the mirror but it is behind the mirror. तो behind में हम क्या करेंगे, back of the mirror क्या हम consider करेंगे, virtual. तो देखिए behind the mirror अगर कोई image बनती है तो वो क्या हो गई, virtual, और virtual के साथ क्या होगा, erect. Correct one. Okay, so that is all about. So this is the main concept and this is the main idea, that everything in front of the mirror are real and everything behind the mirror is virtual. आपको ये position of image and nature of image clear चाहिए. Okay, for the specifically for the nature of image. Okay, I guess now it is clear. Okay, so that is how the things are, and things are very easy. You just have to make a practice. Okay, so that is it. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Next one. Here we are. चलिए तो फर्स्ट वन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हैज़ इट एट इन्फिनिटी. ओके, तो हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर. तो जैसे कि हमने देखा था, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे इन्फिनिटी. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो आप इमेजिन करिए ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा कि जो इन्फिनिटी पर है. आई वुड से सन. ओके, सन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो काफ़ी दूर है, तो हम उसे कंसिडर करेंगे कि सन इज एट इन्फिनिटी. तो फॉर अस राइट नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी मीन्स वी आर कंसिडरिंग सन. ओके, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, आपको याद हो. ओके, so here we are. Yes, object is at infinity, image is at focus. So that is all about. So object is at infinity and image is at focus. ठीक है, तो that was all about. चलिए अब आगे करते हैं हम लोग कि if the object is at infinity, that is sun I have considered, then from the sun if the rays are coming towards the mirror, तो हम यहाँ पर consider ऐसे करेंगे कि if the object is at infinity, वहाँ कहीं दूर से अगर rays आ रही है, then those rays will become almost parallel to principal axis. Okay, हमारी principal axis कहाँ पर है, this is the principal axis. अब इस principal axis के almost parallel हो जाएगी, तो हम for our easy convenience, okay, हम क्या करेंगे, इसे parallel to principal axis we are going to get considered. Okay, so we'll consider this as the rays which are parallel to principal axis. Are you getting this one? Okay, and if the ray is parallel to principal axis, आपको याद होगा हमने first rule किया था. The first rule was if the ray is parallel to principal axis, it is going to make some angle and it will pass from focus. From where it will pass? It will pass from focus. Okay, I guess now it is clear to all of you. ओके, सो हियर वी आर. ओके, हमने सबसे पहला कंसिडर किया था सन एज एन ऑब्जेक्ट, एंड इफ द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस इट इज गोइंग टू पास फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट वी कॉल इट एज फोकस. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन, इन्फिनिटी. व्हाट इज द इमेज पोजीशन, एट फोकस. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी है, तो हमारी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, फोकस के ऊपर. एंड हियर द इमेज इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो इमेज कौन सी होगी, रियल, और रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड. नाउ अब आते हैं यहाँ पर. ओके, व्हाट इज दिस, हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज्ड. नाउ हाईली डिमिनिश का मतलब क्या होता है, स्मॉल. ओके, स्मॉल इन साइज. जो इमेज स्मॉल होती है, ओके, स्मॉल इन साइज, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमिनिश. तो डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉल इन साइज. अगर कोई इमेज बहुत ही छोटी बनती है तो हम उसे कहते हैं हाईली डिमिनिश. आप इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज वी आर हैविंग अ ऑब्जेक्ट लाइक सन की अब जब हम इमेज बनाने की ट्राई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सन की इमेज ऑलमोस्ट डॉट जैसी बनती है, मतलब पॉइंट लाइक इमेज. सो दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ diminished image, or I can say highly diminished image. और आपको याद होगा दिस इज अ कॉन्केव मिरर, एंड कॉन्केव मिरर का एक नेचर है, उसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं. वाई वी कॉल इट एज कन्वर्जिंग मिरर, द रीजन इज वेरी सिंपल ओवर हियर, दैट द रेज आर कन्वर्जिंग. वो एक जगह पर जाके सारी इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे से मीट करती है. सो इफ दे आर मीटिंग एट अ वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज द प्लेस वेयर द इमेज विल गेट फॉर्म्ड. यहाँ पर क्या बनता है, इमेज बनती है. सो आई गेस नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब ये लाइन क्या है, डॉटेड लाइन. ओके, तो आई कंसिडर कि ये जो सरफेस है, यहाँ पर जिस पॉइंट पे द रे इज फॉलिंग, दैट पॉइंट इज समवेयर अ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, आई वुड हैव सेड. ओके, दिस इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, एंड इफ दिस इज अ फ्लैट सरफेस, देन you must have remember हमने पिछले वीडियो में किया था, that is if the surface is like that, okay, flat surface, this is a reflecting surface, okay, I would say, then I can draw a perpendicular line to this one and I call it as a normal ray.
and the ray is incidenting from this one, it is called as the ray, incident ray, and it is going to make an angle called angle of incidence, and after reflection it is going to go in the other direction making an angle, we call it as angle of reflection. The same thing is happening over here, but as of now the surface is this one. Okay, आप देख सकते हैं ये हमारा बनेगा surface and this is the normal, so this is angle of incidence and this is angle of reflection. So ये normal actually कहाँ से pass होगी? From center of curvature. Okay, so all in all this is the all about ray diagram. आपको सिर्फ इतना याद रखना है, the object is at infinity then image is going to form at focus. अब अगर object बहुत दूर है तो उसकी image उतनी ही छोटी होगी. Object जैसे जैसे करीब आता है, the way object is coming closer the image becomes larger. ओके आप ऐसा इमेजिन करिए, योर फ्रेंड इज देयर, ही इज स्टैंडिंग एट अ फार डिस्टेंस, देन इफ यू आर एबल टू सी हिम देन यू विल बी एबल टू सी हिम एज अ स्मॉल साइज इमेज. ओके, आप उसको आप देखेंगे तो वो काफ़ी छोटा दिखेगा, बट एज सुन एज ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू द इमेज बिकम्स लार्जर. So similarly here also, if the object is at infinity, image becomes point size. As the object comes closer, image becomes larger. Okay, and the image is in front of the mirror, so that is why it is real image, otherwise it could be a virtual image as well. Okay, चलिए तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ. Second one, when the object is beyond C. Okay, position number 2 I can say. Okay, yes, this is second position, beyond C. If the object is beyond C, तो image जो यहाँ पर बन रही थी, when object was infinity, image was on focus. तो अब object आ गया है तो image is also going to come forward. तो now object is beyond C, image is between C and F. Okay, so what is my object over here? तो this is the way you have to draw. अब आपको याद रखना है कि why we are taking two rays to find out the easy and convenient image formation. Okay, तो पहले तो हम ये टेबल क्लियर कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कि हम डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करेंगे. Okay, there is also a one trick you can use to draw a diagram very properly. So first one over here, the object is at beyond C, then image will be at between F and C. अब आते हैं डायरेक्ट नेचर पे. नेचर क्या होता है? द इमेज, ये हमारी इमेज है A डैश B डैश, तो वेयर द इमेज इज फॉर्मिंग इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इमेज इज गोइंग टू बी रियल, और रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड. अब क्या हुआ? इमेजेस in that case image was forming on focus, so it was highly diminished. Now here image is only diminished, मतलब वो point size से थोड़ी बड़ी हो चुकी है. And as you can see this is the size of the object. Okay, आप अब इसे h consider कर सकते हैं, height of the object, and this is आप h dash consider करें, this is the height of the image. The image is smaller than the object, so that is why we call it as diminished. Okay, अब डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये देखते हैं. फर्स्ट वन, यू हैव टू कीप एन ऑब्जेक्ट, आप बियॉन्ड द सी, सी से दूर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं. ठीक है, बहुत दूर नहीं जाना, बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो इन द बुक. ओके, सो यू कीप इट सम डिस्टेंस एंड यू कैन ड्रॉ इट. ओके, अब आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक द फर्स्ट रे. आप याद रखिए फर्स्ट रे आपको ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेना है. Okay, first thing that you have to remember is the first ray should always go parallel to principal axis, and हमें ये रूल याद है, if the ray is parallel to principal axis it is going to pass from a point, we call it as focus. अब सेकेंड रे कहाँ से पास करेंगे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, आप हर एक डायग्राम में सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, द फर्स्ट रे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस. अब सेकेंड में हम क्या यूज करेंगे? सेकेंड में आप याद रखोगे कि यू हैव टू टेक, सी आप देखेंगे दिस इज द मिरर, मिरर के पास 3 से 4 पॉइंट होते हैं. ओके, बेसिकली 3 पॉइंट, वन इज पोल, दूसरा होता है फोकस, थर्ड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? वी हैव टू यूज द फारदेस्ट अवेलेबल पॉइंट, द पॉइंट विच इज द फारदेस्ट वन एंड अवेलेबल. मतलब अवेलेबल का मतलब क्या होता है? अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हुआ तो नाउ आई कांट यूज दिस. ओके, आई कैन यूज इज अंटिल माई ऑब्जेक्ट इज ऑन सी. इफ माई ऑब्जेक्ट इज between C and F then I can't use this C. Okay, मतलब वो वर्चुअल के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट दैट इज हैविंग अ डिफरेंट रूल. ओके, सो आपको इतना याद रखना है. ये जो सेकंड वाला ट्रिक है ये हर बार काम नहीं करता. ओके, बट यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इज फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. आप ज़्यादातर ट्राई करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें. Okay, so that is how the image is going to form. I guess now it is clear to all of you, and here the two rays are meeting. This is the point where two rays are meeting and this is the position of our object. So I can say here the image is going to get formed. Okay, so that was all about. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर. Now object is on C. पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, अब बियॉन्ड C पर था, now it is on C. तो अब ऑन C पर क्या होता है कि when object is on C then image is also on C, because object is coming closer. Okay, object is coming closer and image is going away. So object was here, image was here, object came here, image came here. Now object came on C.
and image is also on C, or I can say at C. Okay, now what is going to happen here, the size of the object and the size of the image are going to be same because their positions are same. Okay, अब दोनों एक दूसरे के सेम डिस्टेंस पर खड़े हैं तो इट इज ऑब्वियस दैट द इमेज इज गोइंग टू हैव अ सेम साइज. ओके, दिस इज इट. एंड द इमेज ओवर हियर a dash b dash, ओके, इट इज फॉर्मिंग ऑन फ्रंट ऑफ द मिरर. ओके, आप देख सकते हैं इट इज फॉर्मिंग ऑन द फ्रंट, ये हमारा मिरर है और यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है. ओके, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देन इमेज इज गोइंग टू बी अ रियल इमेज, और अगर रियल है तो उसके साथ क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज. ओके, दैट वाज ऑल अबाउट टेबल. अब ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है. तो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द सी. अब सी कौन सा पोजीशन होता है, सी इज द पोजीशन फ्रॉम वेयर द कर्व इज ड्रॉन. ये जो कर्व है, ये कर्व कहाँ से ड्रॉ हुआ है, मतलब आपका जो राउंडर है उसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर होगा और उसकी पेंसिल यहाँ पर होगी. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. अब नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, आप यहाँ पर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई कुछ भी ले सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी देयर, बट द रे हैज टू पास फ्रॉम फोकस बिकॉज फर्स्ट रे एज आई हैव टोल्ड यू. ओके, जैसे मैंने बताया था आपको, फर्स्ट रे शुड बी टेकन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो फर्स्ट रे यू हैव टू टेक इट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम फोकस. आपको फोकस से बेसिकली पास करना है, ठीक है. अब दैट वाज द फर्स्ट रे. अब सेकेंड रे के ऊपर अगर हम बात करें, देन वेयर फ्रॉम वेयर आई हैव टू पास माई सेकेंड रे, देन द सेकेंड रे यू हैव टू पास. नाउ सी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इज ऑन सी, so you can't take the C as the second ray passing from, so you have to take second position, that is F. Now this is also far available away from mirror and available also, so you have to take it as F. तो मतलब दो पोजीशन पे हम C लेंगे, that is beyond C and infinity, तब हमारी सेकेंड रे C में से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज दैट वाज अवेलेबल. अब हमारा ऑब्जेक्ट ही C के ऊपर आ चुका है, then it is not possible, so our ray has to pass from focus. Okay, I guess now it is clear. An image is also forming over here where the two rays are meeting. So this is AB is our object and A dash B dash is our image. Okay, object and image. I guess now it is clear. So now moving towards the next diagram. Now object is beyond between C and F. अब देखिए ऑब्जेक्ट आगे बढ़ चुका है, it was on C, now object is moving ahead, that it is moving towards the moving towards the mirror. So now it is moving towards the mirror, so it is between C and F. अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ चुका है, between C and F, that is over here. So what you have to do over here is, चलिए अब देखते हैं position of object between C and F. Now object position of image, तो इमेज कहाँ चली जाएगी, बियॉन्ड सी. जब ऑब्जेक्ट ऑन सी तो इमेज ऑन सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज बिटवीन बियॉन्ड सी. जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तब इमेज बिटवीन एफ एंड सी थी. ओके, इट इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस. ओके, सो नाउ दैट इज ऑल अबाउट. सो फर्स्ट रे एज आई हैव टोल्ड यू, ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस. अब सेकेंड रे आप फोकस से पास कर सकते हो, लेकिन द इमेज विल नॉट बी सो प्रॉपर. ओके, सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू पास इट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो आई विल बी टेकिंग दिस रे. अब हम रे को कहाँ से ड्रॉ करेंगे, विल बी टेकिंग द रे फ्रॉम हियर एंड विल ट्राई टू पास इट एट द मिरर. मिरर के ऊपर जाएगी. ओके, एंड अब आपको रूल याद होगा, इफ द रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर it is going to pass along the same path. Rule number 3 आपको याद हो तो. Okay, so that is what we have seen. So ray is going to pass exactly from center of curvature and go along, and here is the point where both the rays are meeting, so I can say here the image is going to get formed. Okay, अब हम बताइए कि चलिए ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हुआ, बिटवीन C and F यहाँ पर है, इमेज कहाँ पर हुई, बियॉन्ड C. इमेज की साइज क्या हुई, enlarge. Why enlarge? As you can see, this is the size of object and this is the size of image. तो image object से कितना हुई, enlarge होगी ना, it is little bit larger, so that is why it is enlarged. And as I have told you, as soon as the object is coming closer towards the mirror, image is going to become larger. Okay, ये भी हमें याद रखना है इसके साथ. अब नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो फ्रंट के सामने क्या होता है, रियल, और रियल के साथ में क्या होता है, इन्वर्टेड. ओके, सो दैट इज द वे इट इज, सिंपल एंड ईजी. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन. फॉर नाउ ऑब्जेक्ट केम ऑन फोकस. जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन इन्फिनिटी, इमेज इज ऑन फोकस. नाउ ऑब्जेक्ट केम टू फोकस, तो इमेज इन्फिनिटी पर चली गई. ओके, मैंने बोला था वो दोनों रूठे हुए एक दूसरे से. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर खड़ी थी. ओके, तो अब इमेज, अब देखिए अब ऑब्जेक्ट है वो फोकस के ऊपर है तो इमेज चली गई इन्फिनिटी के ऊपर. सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैव हैपेंड. ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द टेबल. ओके, ऑब्जेक्ट ऑन एफ, ओके, इमेज ऑन इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज. ओके, क्योंकि इमेज जो है वो कहीं दूर इन्फिनिटी पर बन रही है, तो देयर इट विल बी गोइंग टू फॉर्म इन अ लार्जर फॉर्म, तो हम इसे कहेंगे एनलार्ज.
ओके, हाईली एनलार्ज। और इमेज कैसी है, रियल। वाई इट इज कॉल्ड रियल, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग ऑन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये मिरर है, इसके सामने बन रही है तो रियल, और रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड। ओके, दिस आर द क्लियर थिंग्स। नाउ अब ड्रॉ कैसे करेंगे, तो यू हैव टू टेक ए पोजीशन एट ऑफ एफ। ओके, आपको एफ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्लेस करनी है। नाउ फर्स्ट रे यू हैव टू टेक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज गोइंग टू पास फ्रॉम फोकस। हाँ, इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम्स हो सकते हैं, बट इन आवर एनसीईआरटी दिस इज द डायग्राम गिवन, सो आई वुड प्रेफर दैट वी शुड गो विद दिस वन। ओके, नाउ अब सेकेंड रे कहाँ से पास होगी, ऑब्वियसली फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इफ द रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक। आई टोल्ड यू रूल नंबर 3। ओके, नाउ दिस रेज आर गोइंग टू मीट समवेयर एट इन्फिनिटी, या कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पर मिलेंगे, एंड देयर दे आर गोइंग टू फॉर्म एन इमेज। सो दैट इज वाई इमेज इज हाईली एनलार्ज बट द इमेज इज रियल ओनली। ये हुआ हमारा सेकेंड लास्ट। अब आता है द लास्ट पोजिशन। अब ऑब्जेक्ट होगा वो बिटवीन एफ एंड पी फॉर्म होगा। आपको याद होगा फर्स्ट इन्फिनिटी, देन बियॉन्ड सी, देन ऑन सी, बिटवीन सी एंड एफ, ऑन एफ, एंड नाउ बिटवीन एफ एंड पी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, go with that one. Now comes the object position between F and P. Okay, तो यहाँ पर क्या होता है, now here is our object. ऑब्जेक्ट को आपको बिटवीन एफ एंड पी कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो। ओके, द फर्स्ट रे दिस टाइम इट कैन नॉट बी टेकन एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, समवेयर इन सम बुक इट इज टेकन एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, किसी किसी बुक में ये ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर पासिंग फ्रॉम फोकस इस तरह से ड्रॉ किया है, बट इन अवर एनसीईआरटी बुक इट इज ड्रॉन लाइक द वे इट इज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, सो दैट इज वाई यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस ओनली। नाउ अब आगे देखिए क्या होता है। द रे फर्स्ट रे हैज टू पास फ्रॉम पोल। ओके, एंड इफ द रे इज फॉलिंग ऑन पोल, आपको याद होगा रूल नंबर 4, the ray which is falling on pole will make some angle, we call it as angle of incidence. Okay, and the same angle it is going to make and will get reflected, simple as that. Okay, now see this first ray is not going to, अगर इस रेज को हम कंसिडर करें तो ये रे इस तरह से जा रही है, ये रे इस तरह से जा रही है, these rays are never going to meet each other. अगर रेज एक दूसरे से नहीं मिल रही है देन हाउ इट इज गोइंग टू पॉसिबल टू फॉर्म एन इमेज, एज हमने पिछले वीडियो में बात किया था, द रेज हैज टू मीट एट अ पॉइंट, इफ दे आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट द इमेज फॉर्मेशन इज इम्पॉसिबल. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर ऑल्सो. Now what is going to happen over here is the rays are not actually meeting but we wanted them to meet because we wanted to form an image. हमको image भी तो form करना है, so that is why. Okay, so table पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर. What is the position of object between F and P? What is the formation of image? मैंने कहा था कि now यहाँ पर एक position ऐसा है कि image is not going to form in front but we have to form it at the back. So where the image is forming? Behind the mirror. And how is the image? As you can see, image कैसी बन जाएगी? Enlarge. Okay, highly enlarge आप कह सकते हो. Now ये देखिए, ये है, इसे कहते हैं हम कहानी में twist. अब what is the कहानी में twist? तो ये है कि now this is the only case I'm telling you, okay, where the position of object is beyond C, infinity, beyond C, on C, between F and C, on F, और सारे हैं, उन सभी में image कैसी होती है? Real, because the image is forming in front. Now this is the only case where the image is forming beyond C, beyond the mirror, sorry. Okay, so the image becomes virtual, जैसे हमने बात किया था. Okay, just because the image is forming behind the mirror it is going to be virtual, और virtual के साथ क्या होता है? Erect, the two best friends. Okay, so that is how the things are. अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो फर्स्ट वन आपको लेना है यहाँ से. ओके, द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मिंग इन फर्स्ट रे विच इज फॉलिंग ऑन पी एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. सेकेंड रे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पास करना है. नाउ दिस टू रेज आर नॉट गोइंग टू मीट टू ईच अदर, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एक्सटेंड देम behind the mirror. Okay, आपको इसे क्या करना है? You have to extend them behind the mirror, and at one point these rays, this extended rays behind the mirror or appears to meet. Okay, यहाँ पर मिलती हैं ये दोनों rays. Okay, and that point, okay, that point on the principal axis also is going to form an image. Okay, आपको ये clear होगा. यहाँ पर क्या form होता है? Image form होती है. This is the position. ओके, सो दिस इज़ द केस. अब सारे के सारे डायग्राम हमारे कंप्लीट है एंड हमने पूरा टेबल भी कंसिडर कर लिया है. एंड आई सजेस्ट इफ़ यू हैव एनी डाउट, ओके, स्टिल अभी हमारा एक डायग्राम और बाकी है, बट स्टिल यहाँ तक का जितना भी आपको डाउट है देन यू डू वन थिंग इज आप एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए. ओके, इट विल हेल्प यू, ओके, टू गेट द थिंग्स वेरी क्लेरिफाइड एंड वेरी क्लियर. नाउ एक बार ये कर लिया तो दैट्स इट. अब आपको एग्जाम तक कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं.
ओके चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर. ओके, दिस इज द ऑल थिंग ऑल अबाउट द ऑल 6 एंड ऑल डायग्राम्स. ओके, पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड ऑल. अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. नाउ अब आता है कॉनकेव इज डन. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स. अब कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में आपको सिंपल याद रखना है, ओनली 2 थिंग्स आर देयर दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर ऑल एंड ऑल. ओके, सारी इमेजेस के लिए, सारे ऑब्जेक्ट पोजिशन के लिए सिर्फ 2 याद रखना है. व्हाट आर दिस 2? These 2 are, first one, the object is at infinity. Okay, आप याद रखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है. Like the way we have seen in the concave also. Okay, तो object is at infinity, then the rays are going to be parallel to principal axis. Now these rays are parallel to principal axis, but it is not possible that they are going to meet because this is a diverging mirror. This is a convex mirror. Are you getting me? This is not a concave mirror, this is a convex mirror because the rays are not meeting, but instead they are getting dispersed. Okay, so the rays are not going to meet, but when we are extending this rays backward, okay, behind the mirror, the rays are going to meet at a point, and this point is considered to be a focus. Okay, so that is all about. So let us consider over here also the object at infinity, then image is going to form at focus, same as the concave one we have done previously. The image is going to be highly diminished point size because when the object is far away, image is going to be smaller. As soon as the object comes closer, image becomes larger. And the next one is image is going to be a virtual image. Why we call it as virtual? Because it is forming behind the mirror. ये देखिए, ये हमारा mirror है and it is forming behind the mirror, so that is why it is going to become a virtual image. Okay, and if virtual is there, then obviously it is going to have a erect. Okay, अब word erect का मतलब क्या होता है? ये भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब इरेक्ट मतलब होता है अपराइट. ओके, क्या होता है? अपराइट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अपराइट? अपने आप को देख लीजिए, वी आर अपराइट ओनली. ओके, जिसमें सर ऊपर है और लेग्स नीचे, देन दैट पोजिशन इज कॉल्ड एज अपराइट. ओके, एंड हियर इरेक्ट मीन्स अपराइट. तो व्हाट इज गोइंग टू बी माई फॉर्मेशन ऑफ इमेज और हाउ माई इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म? अपराइट. बाकी कॉन्केव में क्या हो रहा था? इमेज वॉज इन्वर्टेड. एवरी टाइम इमेज वॉज गेटिंग इन्वर्टेड. ओके, नीचे की तरफ फॉर्म होती थी. ओके, सो दैट इज द थिंग. नाउ इनमें इसमें क्या होता है? इसमें ऑल द इमेजेस आर गोइंग टू फॉर्म इरेक्ट. इरेक्ट मतलब होती है अपराइट, सीधी की तरफ बनती है. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट. चलिए अब देखते हैं, दैट इज द फर्स्ट केस. ओके, दैट इज ऑल द पोजिशंस ऑफ दिस वन. ओके, अब आता है सेकेंड केस. सिर्फ दो केसेस हैं. सेकेंड केस में क्या होता है? द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म एट द पोजिशन वी कॉल इट एज बिटवीन P एंड F. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है. व्हाट इज द थिंग ओवर हियर? काफ़ी एक थोड़ी सी बारीक सी चीज़ है, आपको याद रखनी है. यू कैन टेक, चलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले. ओके, देखिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी ले सकते हो. ओके, यू कैन टेक, सी यहाँ पर दिया गया है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल. ओके, मतलब यहाँ पर आप C कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पर आप F कंसिडर कर लीजिए. आप यू कैन कीप इट एनीवेयर. आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, इमेज तो यहीं पर बनेगी. ओके, इमेज इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस. आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे कहीं पे भी रख दो. यू कैन कीप इट ओवर हियर, यू कैन कीप इट ओवर हियर, यू कैन कीप इट ओवर हियर, हियर एनीवेयर यू वांटेड टू कीप द ऑब्जेक्ट, इमेज इज गोइंग टू फॉर्म ओवर हियर. मतलब इमेज इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन F एंड P. मतलब यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इमेज डेफिनेटली इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस. सो हियर वी आर. ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर ऑल्सो. बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं पे भी रख दीजिए. द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन P एंड F. और इमेज कैसी होगी? ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड ओनली. एज यू कैन सी, दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द साइज ऑफ इमेज, एंड द इमेज इज वेरी स्मॉल. Okay, and just because image is forming behind the mirror, okay, then image is going to be a virtual image, and virtual है तो उसके साथ erect भी होगी, मतलब it is going to be upright. Okay, inverted का मतलब होता है upside down, नीचे की तरफ, मतलब head नीचे होना, legs ऊपर होना. Okay, kind of that one. So that is it all about this one. So that is it all about this one only. Okay, I guess you must be very clear with all these things. So बस इसी तरह से हमने इमेज फॉर्म की थी और इसी तरह से हमारी सारी इमेज भी फॉर्म होंगी. Okay. सो दैट वॉज द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप इसी तरह के और भी वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. नीचे होगा एक रेड कलर बटन, आप उसे प्रेस कर दीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियो ऑल्सो. अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं.
एंड नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे सच एज साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर, नाम होगा साइंस रफ। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। दिस इज वैभव आल्सो साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।